गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। मैं एस के यादव आपके स्टडी विद विक्रांत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं। अल्फ़ाबेट में 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं, यानी लेक्चर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको टाइप नंबर 1 यूजुअल आसानी से बता दिए हैं। इसका बेस ट्रिक से समझा चुके हैं। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यूजुअल, रिवर्स, फर्स्ट ऑफ, रिवर्स 3 हेडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी इस वीडियो में आए हैं, यानी कि ये वीडियो आज पहला दिन है आपका, तो आप वर्णमाला का 2 पार्ट और हम पढ़ा चुके हैं। 2 पार्ट में कुल 3 हेडिंग पढ़ा चुके हैं। उस 3 हेडिंग को स्टडी विद विक्रांत चैनल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा, इसके लिए आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी विद्यार्थियों। चलो ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक हमारे प्रिय विद्यार्थियों को समझ में आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम आपका टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 है विद्यार्थियों, क्या है? द्वितीय, सेकेंड हाफ रिवर्स। विद्यार्थियों, सेकेंड हाफ रिवर्स, द्वितीय अधांश विपरीत में। द्वितीय अधांश विपरीत में विद्यार्थियों, द्वितीय अधांश विपरीत में, द्वितीय अधांश विपरीत में। ठीक है विद्यार्थियों, हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। द्वितीय अधांश विपरीत में इसकी वर्णमाला जो है आपका ए से ए डॉट, ए से एम, जेड से एन पर चलेगी यहाँ। और इसका क्या मतलब विद्यार्थियों, हम आपको समझाते हैं। आपकी वर्णमाला जो है ये है ए डॉट डॉट एम कामा एन डॉट डॉट जेड। ये आपकी वर्णमाला हुआ। ये पहले स्थान पे है, ये 13वें स्थान पे है, ये 14 नंबर पे है, ये 26 नंबर पे विद्यार्थियों। इसमें फर्स्ट ऑफ रिवर्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा था। फर्स्ट ऑफ रिवर्स इसी तरह से लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये 13 नंबर, ये 1 नंबर। सेकेंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अधांश विपरीत में सेकेंड हाफ रिवर्स को, ये है सेकेंड हाफ रिवर्स, इसको विपरीत में करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगी विद्यार्थियों। इसके लिए जेड 14 नंबर पे आ जाएगा और आपका एन 26 नंबर पे आ जाएगा विद्यार्थियों। ये आपका हुआ सेकेंड हाफ रिवर्स, यही हुआ। चलो ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आया है। इसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं, सवाल पे चलते हैं विद्यार्थियों। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। हम आपको ट्रिक से, बेस से, दोनों तरीक़ों से बता के हम आपको समझाते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन लिखिए आप सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन लिखें हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश विपरीत में, अंग्रेजी हम इधर बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग अपनी कापी में लिखिए विद्यार्थियों। अंग्रेजी वर्णमाला के, बोल रहे हैं हम लिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश विपरीत में, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश विपरीत में, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश विपरीत में बाएं से 15वें अक्षर द्वितीय अधांश विपरीत में
बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय ध्वनि विपरीत में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? यही कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थी? ये आपका क्वेश्चन हुआ विद्यार्थी। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड हाफ रिवर्स पे आधारित आप इसको सॉल्व करिए विद्यार्थियों। हम आपको इसको पहले ट्रिक से बताते हैं, उसके बाद आपको बेस से बताते हैं। प्रिय विद्यार्थी क्या बोल रहा है? लेफ्ट से 15 नंबर, उसके बाद राइट से 8 नंबर प्रिय विद्यार्थी, उसके बाद लेफ्ट से 4 नंबर। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ तक अभी हम कुछ नहीं किए हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन जो कह रहा है आपका वही हम किए हैं। द्वितीय ध्वनि विपरीत में बाएं से 15वें अक्षर तो L15, दाहिने से 8वें अक्षर तो R8 के बाएं चौथा अक्षर तो L4 लिखे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, इसको देखिए LR आपस में प्लस होगा विद्यार्थियों। LR प्लस में होगा तो 15 में 8 जोड़ोगे तो L23 आएगा विद्यार्थियों। फिर L4 ऐसे उतार लो। उसके बाद LL आपस में माइनस होगा प्रिय विद्यार्थी, 23 में से 4 घटेगा तो L19 आएगा प्रिय विद्यार्थी, L19 आएगा। तो हम इसको देखिए L19 सेकेंड हाफ रिवर्स में कहाँ 14 से 26 तक के अक्षर पलटे जाते हैं, उलट जाते हैं। इसके लिए 14 से 26 के बीच में L में मान आने पर उसे हम 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। अभी इसको हम बता रहे हैं कि 40 से ही क्यों घटाते हैं प्रिय विद्यार्थी, आप देखते रहिए। 40 माइनस 19 करोगे तो L21 आया, 21 नंबर पे आपका U आंसर आया प्रिय विद्यार्थी। अब इसको हम बेस तरीके से देखिए विद्यार्थी, U आता है बेस तरीके से A से M तक कोई परिवर्तन नहीं है तो हम भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। A B C D E F G H I J K L M तक हो गया। अब N से यहाँ से था तो यानी इधर आ जाएगा, पलट जाएगा। N O P Q R S T U V W X Y आपका Z हुआ प्रिय विद्यार्थी। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका राइट हुआ, इधर आपका लेफ्ट हुआ प्रिय विद्यार्थी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट से 15 अक्षर, लेफ्ट आपका इधर ही होता है, इधर से 15 नंबर जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे आप गए तो वाई आपको मिला प्रिय विद्यार्थी। अब इसके राइट में 8 नंबर, राइट इसका किधर है? इधर ही होता है तो इधर 8 नंबर जाइए प्रिय विद्यार्थी। वाई पे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गए तो आपको क्यू मिला। क्यू से 4 नंबर राइट जाओगे विद्यार्थी, 4 नंबर लेफ्ट जाओगे विद्यार्थी। कहाँ आप आए थे? यहाँ आए थे, 15 था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यू पे आ गए। इधर से 4 नंबर लेफ्ट जाओगे, क्यू से 4 तो 1 2 3 4 आपको क्या मिला प्रिय विद्यार्थी? यू मिला। यू आपका आंसर आया, यू यहाँ भी आया। देखिए प्रिय विद्यार्थी, हम
अगली बार जो आपको पढ़ाए थे उसमें क्या था, उसमें आपका था कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में 13 या 13 अक्षर बदला था, तो 13 या 13 से कम आने पर 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते थे। और सेकेंड हाफ रिवर्स में यही रूल लगेगा, 14 या 14 से अधिक होने पर 40 से घटाकर, क्योंकि 40 से घटाओगे विद्यार्थी 13 के बाद का वर्ड, ये 13 वर्ड चेंज हुआ है, इसका मतलब 14 से घटाना, उसके बाद आपके यहाँ से आने के बाद वर्णमाला पूरा रिपीट होगी। 26 वर्ण ये जुड़ेगा, 13 यानी 14 ये जुड़ेगा, आपका होगा 13, 14 और 26 40। इसीलिए प्रिय विद्यार्थी 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद हम आगे सवाल बताते हैं। और इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद यहीं नीचे नोट बना के लिखिए प्रिय विद्यार्थी। ये 40 का कॉन्सेप्ट जो है हम आपको देखिए हेडिंग बता रहे हैं, उसका क्वेश्चन बता रहे हैं, बेस से बता रहे हैं, ट्रिक से बता रहे हैं, उसका और जो ट्रिक है उसको नोट में लिखा दे रहे हैं। इतनी अच्छी नोट्स आप बनाइए प्रिय विद्यार्थी। इसके लिए आप कॉपी ले लीजिए और 2-3 कलर से पेन लीजिए, कलर से आप लिखेंगे तो आपकी नोट बहुत अच्छी बनेगी। नोट्स प्रिय विद्यार्थी इतनी आसान भाषा में देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी कभी सोचोगे कोई पढ़ाया था। ठीक है विद्यार्थियों, नोट लिखते हैं। द्वितीय अर्धांश विपरीत में, द्वितीय अर्धांश विपरीत में, द्वितीय अर्धांश विपरीत में, द्वितीय अर्धांश विपरीत में यदि मान 14 या 14 से अधिक आए, द्वितीय अर्धांश विपरीत में यदि मान 14 या 14 से अधिक आए विद्यार्थी, 14 या 14 से अधिक आए तो उसे सदैव 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। 14 या 14 से अधिक आए तो उसे 14 या 14 से अधिक आए तो उसे सदैव 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं, घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। और इसके बाद आप ऐसे पूर्ण विराम लगा के ऐसे अगली लाइन में ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखते जाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखते जाइए। और यदि मान 14 या 14 से कम आए तो सेम वैल्यू लिखते हैं। हम इसका ये चीज़ ऊपर लिख रहे हैं। और यदि मान 14 या 14 से, और यदि मान 14 से कम, और यदि मान 14 से कम, यदि मान 14 से कम आए तो सेम वैल्यू या वही मान लिखते हैं प्रिय विद्यार्थी। ये हुआ आपकी नोट। इतनी अच्छी नोट आपको हम लिखा दिए कि आप कभी जीवन में सोचोगे भूल जाएं, सोच के भी नहीं भूल पाओगे विद्यार्थियों। ये आप समझ लो, इतनी अच्छी नोट्स है। द्वितीय अर्धांश विपरीत में यदि मान 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं, और यदि मान 14 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेम वैल्यू लिखते हैं, वही मान लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों।
ठीक है प्रिय विद्यार्थी, उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थी। उम्मीद करते होंगे आप नोट भी लिख लिए होंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं आप उसी टाइम लिख लिए होंगे, नहीं तो हम लिख के इतनी देर रुके थे तो आप लिख लेंगे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है प्रिय विद्यार्थी, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधान विपरीत में बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थी? इसको आप विद्यार्थियों आसानी से उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे, तब भी हम इसको बता रहे हैं। आप यहीं वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कर लो तो उसके बाद वीडियो चलाओ तो देखो हम क्या बता रहे हैं, आप क्या किए हैं। अगर गलत है तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। क्या है? बाएं से 11 तो L11, दाहिने से 12 तो R12, फिर उसके बाद बाएं से 7 तो L7। LR आपस में जुड़ेगा तो 12 7 12 11 23 विद्यार्थियों। L7 23 में से 7 निकल जाएगा, L16 बचेगा विद्यार्थियों। 14 या 14 से अधिक आए तो हम 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं प्रिय विद्यार्थी। ये लिखिए यहीं ब्रैकेट करके, 40 माइनस 16 क्या आया? L 40 में से 16 निकलेगा तो 24 आएगा विद्यार्थियों। ये 24 आया तो आपका 24 पे क्या होता है? X होता है। आपका X आंसर आया। कहो तो हम इसको बेस्ट तरीके से भी बता दें, लेफ्ट से 15 नंबर पर जाओगे, लेफ्ट से 11 नंबर पर जाओगे तो K आया आपका। उसके बाद यहाँ से राइट 12 नंबर जाओ तो राइट इधर ही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के ऊपर जाके रुके। अब इससे लेफ्ट में 7 नंबर जाओगे, क्यू से लेफ्ट में 7 जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 गए तो क्या आया? X आया। X आपका बेस तरीके से भी आया, ट्रिक से भी आपका X आया है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को भी कर लो, बहुत आसान है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विपरीत अगले क्वेश्चन में लिखते हैं आप अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधम विपरीत में दाहिने से 15, यहाँ लेफ्ट है। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिखना पूरा क्वेश्चन। दाहिने से 15 नंबर, फिर उसके लेफ्ट से 8 नंबर। इसका दाहिने को लेफ्ट कर लीजिए, अर्थात बाएं से 8 नंबर, बाएं से 8 नंबर के दाहिने 19 नंबर, के दाहिने 19 नंबर, के दाहिने 19 नंबर। 19वां अक्षर कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थी? इसको देखिए ट्रिक से, तो इसमें कुछ नहीं है। राइट से बोल रहा है तो इसको राइट से करेंगे। क्या बोला? राइट से 15 तो R15, फिर लेफ्ट से 8 तो L8, फिर वो राइट से 19 तो R19 होगा प्रिय विद्यार्थी। इतना होगा विद्यार्थियों। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, क्या हुआ? RL प्लस होगा, 15 में 8 ऐड होगा 23 आएगा तो R लिखेंगे, R 23 हुआ, R 19 हुआ, R आपस में घटेगा
तो 23 में से 19 घट जाएगा तो R4 आएगा। R4 आया तो R के मान को L में बदलने के लिए हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। जो विद्यार्थियों ने पहला लेक्चर देखा है उनको तो पता ही होगा। 27 से घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। 27 - 4, 27 में से 4 घटेगा तो L 23 आएगा। L 23 आया तो ये 14 या 14 से अधिक है तो 40 से घटाओ। 40 - 23, 23 तो L 17 आया। L 17 पे आपका Q आता है विद्यार्थियों। आपका Q आंसर हुआ विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषण पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों। आप लोग ही कभी सोचोगे कि कोई मिला था, अपने जीवन में सोचोगे कोई मिला था जो इतनी आसानी से पढ़ा के चला गया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधान विपरीत में दाहिने से 9वें अक्षर। एक क्वेश्चन और इसी पे लिख लो। दाहिने से 9वें अक्षर, दाहिने से 9वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, के बाएं 13वां अक्षर, के बाएं 13वां अक्षर, के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा प्रिय विद्यार्थी? के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा प्रिय विद्यार्थी? ये हुआ। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। चलो ठीक विद्यार्थियों, बताते हैं टाइम ना लॉस करते हुए। R9 L13, फिर उसके बाद R4 LR आपस में ऐड होगा। 13 में से 9 ऐड होगा तो R22 आएगा विद्यार्थियों। R4 आया, R22 में से R4 घटेगा तो R18 आएगा विद्यार्थियों। R18 आएगा, 27 - 18 तो L9 आएगा। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ भी लॉजिक है, क्योंकि ये L का मान जो आया है 13 या 13 से अधिक होता तो 40 से घटाते। 13 से कम, 14 से कम है तो इसको घटाएंगे नहीं, ये सेम वैल्यू लिखा जाएगा। इसको आंसर 9 है तो क्या हुआ? आई आया आपका आंसर प्रिय विद्यार्थी। क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्योंकि 13 तक के जो मान हैं अंग्रेजी वर्णमाला में वह मान चेंज नहीं किया गया। हम भी इसको घटा के चेंज नहीं करेंगे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थी। आपका आंसर आई आया। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आया। अगर 14 या 14 से अधिक हो तो 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। 14 से कम वाला भी हो गया, वो वाला हो गया। अब इस रीडिंग को कंप्लीट समझते हैं विद्यार्थियों। आप लोग कोई भी बुक हो, धरती पर जो बुक बनी है किसी भी प्रकाशन की हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन ना है उसको पूछिए विद्यार्थियों। हम बताने के लिए तत्पर हैं। हम आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी ऐसा ना हो कि कहीं हमारे ना पढ़ाने की वजह से आप सक्सेस ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। जैसे इस समय आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा भ्रष्टाचार हर चीज़। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अब अगला टाइप नंबर 5 चलेगा। टाइप नंबर 5 स्टार्ट होगा। आप यूजुअल पढ़ लिए, रिवर्स पढ़ लिए, फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ लीजिए, सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ लिए, अब बोथ हाफ रिवर्स पढ़ेंगे, दोनों अधान विपरीत में। क्वेश्चन को इरेज करते हैं प्रिय विद्यार्थी। क्वेश्चन को इरेज करते हैं प्रिय विद्यार्थी। टाइप नंबर 4 था, ये टाइप नंबर 5 हुआ। सेकेंड हाफ की जगह पे ये होगा
मार्कर भी आपका साथ नहीं दे रहा है प्रिय विद्यार्थी, मगर हम तो आपका साथ ही देंगे। हम आपको छोड़ के जाने वाले मुमकिन नहीं विद्यार्थियों। हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको सिलेक्शन नहीं दिला देंगे प्रिय विद्यार्थी। फर्स्ट हाफ बोथ ऑफ रिवर्स विद्यार्थी, दोनों अर्धांग विपरीत में। दोनों अर्धांग विपरीत में प्रिय विद्यार्थी, इसका क्या है लॉजिक जो है, दोनों अर्धांग विपरीत में जो है ये इसकी वर्णमाला जो है एम से स्टार्ट होगी। ये देखिए प्रिय विद्यार्थी, ए से एम, एन से जेड, यही आपकी वर्णमाला हुई। अब इस वर्णमाला में फर्स्ट हाफ रिवर्स कहे तो एम से ए कर दो, एन से ए कर दो, और सेकेंड हाफ रिवर्स कहे तो जेड से एन कर दो विद्यार्थियों। और यही दोनों मिला के बोथ हाफ रिवर्स होगा, यानी दोनों अर्धांग विपरीत में, पहला अर्धांग विपरीत में, दूसरा अर्धांग विपरीत में, इस तरीके से। तो यहाँ से जेड से एन तक ये इधर ठीक है, यही चेंज कर दें, इसको इधर से कर दें प्रिय विद्यार्थियों। इधर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हुआ, ये आपका ये आपका लेफ्ट हुआ, ये हुआ प्रिय विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थियों, हम इसको इरेज करते हैं। ये आपकी वर्णमाला हुई बोथ हाफ रिवर्स की विद्यार्थियों, ये आपकी वर्णमाला बोथ हाफ रिवर्स की हुई प्रिय विद्यार्थी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोथ हाफ रिवर्स में क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, पहले सुन लो। नोट जो होगा, नोट में क्या होगा, इसमें जो है पहले अर्धांश का 14 या 14 से मान कम आए तो विद्यार्थी 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे। 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटाकर। क्यों? क्योंकि पहला अर्धांश भी विपरीत में है, दूसरा अर्धांश भी। क्यों? इसीलिए पहला अर्धांश का जो नोट है 13 या 13 से कम होने पर 14 से घटाते हैं, वो भी फॉलो होगा। 14 या 14 से अधिक होने पर 40 से घटा के आंसर प्राप्त कर रहे हैं, वो भी फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अर्धांश विपरीत में किया गया है। तो दोनों नोट मिला के ये क्वेश्चन बनता है। इस हेडिंग का क्वेश्चन लिखते हैं प्रिय विद्यार्थी। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत में, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत के दोनों अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत में बाएं से 12वें, दाहिने से 9वें, दोनों अर्धांश विपरीत में बाएं से 12वें, बाएं से 12वां अक्षर, 12वें, बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर, 9वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं
छठवां अक्षर कौन सा होगा? छठवां अक्षर कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थी? ठीक है विद्यार्थी, उम्मीद करते होंगे आप सभी विद्यार्थी ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं विद्यार्थी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अदब विपरीत में बाएं से 12, तो बाएं से 12 तो L12, इसको आप भी लिख लेंगे। के दाहिने 9वां तो R9, के बाएं छठवां अक्षर। विद्यार्थियों, एक दिन एक विद्यार्थी कमेंट किया था कि सर आप जो लिख रहे हैं, आपका जो वर्ड है वह वर्ड बहुत छोटा है। उस विद्यार्थी का नाम था, याद नहीं आ रहा है, हम आपको बता देंगे। वह विद्यार्थी बोला, उस विद्यार्थी के लिए ये है कि वर्ड आज भी छोटा हो तो आप भी आज भी अपने इस यूट्यूब में, इस कमेंट बॉक्स में इसको हमें बताइए कि सर अभी भी वर्ड छोटा है, तो हम और बड़ा वर्ड लिखने का प्रयास करेंगे प्रिय विद्यार्थी। जैसे L R आपस में ऐड होगा तो L12 R19 R9 12 9 21 L21, हम और बड़ा लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी। आप लोग इसी तरीके से बताते रहिए क्या क्या प्रॉब्लम है, हम सब प्रॉब्लम को आपकी दूर कर देंगे प्रिय विद्यार्थी। L6 हुआ प्रिय विद्यार्थी, L6 L21 L6 L आपस में माइनस होगा, 21 में से 6 घट जाएगा तो आपको कितना बचेगा? L15 तो आपका द्वितीय अधांश का क्वेश्चन है। द्वितीय अधांश में 14 या 14 से अधिक होने पर 40, 14 से कम होने 13 या 13 से कम होने पर 14, ये 14 से ऊपर है तो इसको 40 माइनस 15 बराबर L25 हुआ प्रिय विद्यार्थी। L25 तो इसका क्या कहने मतलब Y आपका आंसर आएगा प्रिय विद्यार्थी। Y आपका ये आंसर आएगा। कहो तो हम इसको बेस तरीके से भी बताते हैं प्रिय विद्यार्थी। लेफ्ट से 12 तो लेफ्ट आपका इधर होता है, इधर लेफ्ट से 12 नंबर जाओ, तो लेफ्ट से 12 जाओ विद्यार्थी। देखो हम एक एक वर्ड गिन रहे हैं, तो आप इसी तरीके से देखिए। L12 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बी पे आके रुके विद्यार्थी। उसके बाद कह रहा है यहाँ से राइट जाओ 9 नंबर, तो आप बी से राइट 9 नंबर जाओ विद्यार्थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। 9 नंबर गए कहाँ पहुँच गए? एस पे पहुँचे विद्यार्थी, एस पे पहुँच चुके हैं। अब एस से 6 नंबर लेफ्ट जाओ विद्यार्थी। अब एस वर्ड से 6 नंबर लेफ्ट जाओ, तो 1 2 3 4 5 6, आपको क्या मिला? वाई मिला प्रिय विद्यार्थी। आंसर क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। उम्मीद करते हैं सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। अब विद्यार्थियों हम आपको आगे क्वेश्चन इसी में बताते हैं। इसका 3-4 क्वेश्चन 60 कट में हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, 60 कट में बताएंगे तो आप लोगों का भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा क्वेश्चन आप लोग को लिखने में। अब देखिए 60 कट में क्वेश्चन आप लोग कैसे लिखेंगे, हम इसको भी बता दें। कभी कभी ऐसे होता है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर क्वेश्चन तो बच्चों जैसा है मगर सॉल्यूशन तो छोटा है, मगर क्वेश्चन लिखने में 2-2 3-3 लाइन जाता है। इसके लिए हम 60 कट में आपको क्वेश्चन लिखने के बता रहे हैं। प्रैक्टिस करना तो इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपका अगला टाइप है मिडिल टर्म। इसीलिए इसमें हम सोचे कि अपने विद्यार्थियों को ये फिर शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखना बता दें, जिससे बोथ हाफ रिवर्स का है द्वितीय अधांश। पहले जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे लिख लो, द्वितीय अधांश विपरीत में
द्वितीयाधान विपरीत, द्वितीयाधान विपरीत लिख के बस ऐसे क्वेश्चन लिख दो, जैसे L12 L8 L12 R8 L12 R8 L6, ये हुआ एक क्वेश्चन। क्यों इस क्वेश्चन को देखो, हम पढ़ते हैं क्या है। द्वितीयाधान विपरीत में यदि द्वितीयाधान विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीयाधान विपरीत में लेफ्ट से 12 नंबर, उसके बाद राइट से 8वें नंबर के 8वें अक्षर के लेफ्ट के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं विद्यार्थियों, यही है द्वितीयाधांश का है। द्वितीयाधांश एक बार लिख दिया, अब हम बार बार नहीं लिखें, आप ये हर क्वेश्चन के ऊपर द्वितीयाधांश लिख दो। लेफ्ट से 17 राइट से 6, लेफ्ट से 17 राइट से 6 फिर लेफ्ट से 8, ये हुआ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेफ्ट से 11 राइट से 13, लेफ्ट से 11 नंबर राइट से 13 नंबर फिर लेफ्ट से 5 नंबर, फिर लेफ्ट से 5 नंबर, ये हुआ प्रिय विद्यार्थी। तीनों क्वेश्चन में स्टार्टिंग लेफ्ट से हुआ है। अब 3 क्वेश्चन बताते हैं, स्टार्टिंग राइट से कर देंगे। अब ये चौथा क्वेश्चन आपका हुआ, राइट से 10वां लेफ्ट से 12वां राइट से 5वां, राइट से 10वां लेफ्ट से 12वां राइट से 5वां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थी। राइट से 8वां लेफ्ट से 11वां, राइट से 8वां लेफ्ट से 11वां फिर राइट से 9वां, फिर राइट से 8वां लेफ्ट से 16वां, फिर राइट से 8वां फिर लेफ्ट से 11वां 16वां, फिर राइट से 7वां, फिर राइट से 7वां, ये हुआ प्रिय विद्यार्थी। ये हुआ प्रिय विद्यार्थी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये हुआ 3 क्वेश्चन, ये हुआ 4 क्वेश्चन, ये हुआ आपका 5 क्वेश्चन, ये हुआ आपका 6 क्वेश्चन। यही 6 क्वेश्चन कर लीजिए, बोथ ऑफ रिवर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी। इसको हम सॉल्व कराते हैं प्रिय विद्यार्थी। पहले ये सवाल बताते हैं, क्योंकि ये सवाल बता देंगे नीचे तक, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे, फिर ये बताएंगे। देखिए RL प्लस होगा 12 10 22, तो R22 होगा प्रिय विद्यार्थी। दिख रहा है ना विद्यार्थियों। उसके बाद आपका क्या लिखा गया है, R5। इसके बाद R आपस में क्या होगा, माइनस होगा, तो आप प्रिय विद्यार्थी माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 22 में से 5 घट जाएगा, तो R में 17 बचेगा प्रिय विद्यार्थी। R में 17 बचेगा तो 27 माइनस 17 प्रिय विद्यार्थी। तो L में आया 10 आपका, ये 13 या 13 से कम है, तो 14 से घटाओ, 14 माइनस 10 इक्वल टू L4। L4 पे क्या है, D है विद्यार्थियों। D आपका आंसर आया विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यह क्वेश्चन समझ में आया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बताते हैं। RL आपस में ऐड होगा, 8 11 19, R19 हुआ विद्यार्थियों। उसके बाद R9 हुआ, R आपस में माइनस होगा, तो 19 में से 9 घट जाएगा, तो R10 बचेगा विद्यार्थियों। R10 बचा तो R के मान को L में बदलने के लिए 27 माइनस 10 इक्वल टू L17। L17 14 या 14 से अधिक है, तो 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। 40 माइनस 17, तो L23 से आपका W आता है प्रिय विद्यार्थियों। आंसर आया ये। RL आपस में प्लस होगा, तो 16 में 8 ऐड होगा,
तो ये R24 आएगा प्रिय विद्यार्थी। फिर R24 में से R7 माइनस होगा तो 24 में से 7 निकलेगा तो R17 आएगा। तो ये 27 माइनस 17, तो ये 27 में से 17 निकल जाएगा तो क्या बचेगा प्रिय विद्यार्थी? L10 हुआ तो 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। 14 माइनस 10 बोले तो L4 बोले तो D आएगा आंसर प्रिय विद्यार्थी आंसर D आएगा। उम्मीद करते हुए ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे प्रिय विद्यार्थी। हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आप बेस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे, कहो तो हम एक आध 2 क्वेश्चन बेस से भी बता दें। कौन सा क्वेश्चन बताएं, चाहे जो कहो, चलो इसी को बता देते हैं। राइट से 8 नंबर, तो इधर से 8 नंबर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यू पे जाके रुके। लेफ्ट में 11, तो यहाँ से लेफ्ट इधर ही होता है तो इधर 11 नंबर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, F पर जाके रुक गए। तो यहाँ से राइट जाओ, तो यहाँ से राइट किधर है? इधर है, तो F से राइट 9 नंबर जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया? W आया आंसर। इसमें क्या आ रहा है? W आ रहा है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे बताते हैं क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसको नोट कर लो। हम 1 मिनट बाद आपका क्वेश्चन बताते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। पानी पीना था विद्यार्थियों, पानी नहीं पिएंगे, आप सबको पढ़ा दें उसके बाद ही पानी पिएंगे। ये देखिए विद्यार्थियों, लेफ्ट राइट RL प्लस होगा तो 12 8 20 आएगा। L6 20 में 6 घटेगा, LL आपस में माइनस होगा, 20 में 6 घटेगा तो 14। ये देखिए लेफ्ट से आपका मान 14 या 14 से अधिक आए तो 26 से घटाते हैं। इसमें एग्जैक्ट 14 आया, 13 आया हो तो 14 से घटाते। आपका मान अगर 14 या इससे बड़ा आए तो हम 40 से घटाएंगे। अगर इससे छोटा है 14 से, इसको हम 14 से घटाओ। 40 माइनस 14 तो क्या आएगा? L 26 पे क्या है? लेफ्ट से 26 पे Z। ये क्वेश्चन भी बेस तरीके से देख लो, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूज होगा। Z L 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, B पे जाके रुके। यहाँ से राइट 8 नंबर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, T पे जाके रुके। फिर यहाँ से लेफ्ट में 6 नंबर आओ, तो 1 2 3 4 5 6, Z आया। Z आपका आंसर आया। LR आपस में प्लस होगा 17 6 23, LL माइनस होगा, 23 में से 8 घटेगा तो L 15 आएगा। L 15 तो ये 40 माइनस 15, तो 40 में से 15 गए, L 25 आया तो Y आंसर आएगा।
इक्वेशन RL प्लस 13 11 13 14 10 24 L 24 फिर L 5 24 में से 5 घटेगा तो L 19 आएगा। L 19 तो 40 माइनस 19, 40 में से 19 निकल जाएगा तो L 21 आएगा। L 21 आया तो L 21 पे क्या है, U है, U है, V नहीं प्रिय विद्यार्थी, U है। U है प्रिय विद्यार्थी, U है। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं प्रिय विद्यार्थी। हम आपको अगले टाइप की तरफ चलेंगे। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का नाम क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की तरफ चलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं पर ब्रेक करते हैं। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आप जिस तरीके से मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं इसी तरीके से करते चले जाइए। हम आपको ऐसे रीजनिंग पढ़ा देंगे जो नहीं पढ़ाना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए, हम उसको भी दे देंगे प्रिय विद्यार्थियों। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा उत्साहवर्धन, मेरी जो अंदर की पढ़ाने की इच्छा है इसको जाहिर करने दो, इसमें रुकावट ना आने पाए। आइए कैसे जाहिर होगी, इसमें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, अच्छे से सकारात्मक सुझाव देंगे तो हम और अच्छे से पढ़ाएंगे। और आप लोग अगर निगेटिव कमेंट करेंगे, निगेटिव हमें ले जाएंगे तो हम भी निगेटिव चले जाएंगे तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, फिर आज के लिए यहीं पर ब्रेक करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।